हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जनरली इस टॉपिक को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो इससे पहले हम लोगों ने चैनल पे 4 टॉपिक या 4 चैप्टर बोल सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का कवर करा चुका है, तो उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। फिर सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। थर्ड है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको जीआईटी भी बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे हम लोग लास्ट टॉपिक के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा था? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा था। कहाँ पे? एमंग ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स के बीच में। अब यहाँ पे दिया है द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या था? फास्ट था बट शॉर्ट लिव्ड, बस थोड़े टाइम के लिए था। फास्ट था लेकिन थोड़े टाइम के लिए था। और एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल ऑफ बॉडी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नर्व फाइबर हर सेल, बॉडी के हर सेल पे नहीं जा सकता है, इसलिए एंड द सेल्यूलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। लेकिन हमारा जो सेल्यूलर फंक्शन है इसको कंटिन्यूसली रेगुलेट करना है, इसके लिए ये स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बॉडी। और इसको कौन करता है? दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हॉर्मोन्स। और ये फंक्शन कौन कैरिड आउट करता है? यहाँ पे हॉर्मोन्स करता है, जैसा कि वहाँ न्यूरॉन कर रहा था। अब यहाँ आगे दिया है द न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है और इससे पहले वाला टॉपिक जो था चैप्टर न्यूरल सिस्टम, दोनों एक साथ मिलके ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड क्या करता है? रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है ये दोनों टॉपिक मिलके या दोनों सिस्टम मिलके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आगे। यहाँ दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और इसका हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड लेग डक्ट, मतलब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होता है, इसलिए हैंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसलिए हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन। और जो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके सिक्रेशंस को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पे देखते हैं द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारा क्लासिकल डिफिनेशन है इन इसका हार्मोन्स का, तो उसकी बात अगर करें, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड, और ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गेन। और ये जो ब्लड में रिलीज किया गया हार्मोन्स को, इसको कहाँ पे ये क्या आता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू डिस्टेंटली, मतलब दूर पे लोकेटेड टारगेट ऑर्गेन तक। करेंट स्पेसिफिक डिफिनेशन, अभी अभी का जो स्पेसिफिक डिफिनेशन है हार्मोन्स का उसके बारे में देखते हैं। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। केमिकल नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। और ये क्या करता है? एक्ट करता है इंटरसेल्यूलर मैकेनिज्म के जैसे, मतलब सेल और सेल के बीच में मैसेंजर का काम करता है। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और ये थोड़ा सा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड नहीं होता हार्मोन्स। द न्यू डिफिनेशन कवर ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन। जो हम लोग यहाँ पे पढ़े न्यू डिफिनेशन, ये क्या करता है? कवर करता है एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड।
हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो ये होता है हार्मोन सीक्रेट होता है उसका यहाँ पे ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जो हमारा इनवर्टिब्रेट्स होता है पजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड with few hormones whereas large number of chemicals act as hormone। जो हमारा ये पहले मतलब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं लोअर एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विथ फ्यू हार्मोन्स, और थोड़ा सा हार्मोन्स होते हैं, बट जो वेर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है केमिकल्स कैसा बिहेव करता है हार्मोन्स जैसे, और प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, और ये क्या करता है कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है किसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। आगे हम लोग का ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू या अपना टिश्यू या सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में लोकेटेड होता है, और इसको मिला के कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, और इसको मिला के क्या बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। जैसे पिट्यूटरी, पेनियल, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स। गोनेट्स के अंदर टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये क्या है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इन हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। इन एडिशन टू दिस, और इसके साथ साथ सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये सब जो एडिशन में ये सब भी क्या होता है, ये सब जो ऑर्गन है ये सब भी थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स को रिलीज करता है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है इस पे समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये हाइपोथैलेमस है, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। उसके बाद पिनियल ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये थायराइड को सीक्रेट करता है। उसके बाद हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पे, फिर ये पैनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह यहाँ पे हम लोग आगे वाला लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जितना पढ़ाएं इसको आप समझिए अच्छे से, और इतना तक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।